हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र द्वारा लिखित पुस्तक नंद नंदन का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है दधिदान भाग 2। मैं शिखर पर ऊपर से छिपकर देखता रहा। सब सखा छिप गए हमारी योजना सुनकर। सब प्रसन्न हुए। दाऊ दादा को कुछ कहना नहीं पड़ा। वह कुंज में बैठा है, उसे मैं एक पूरी दहेड़ी दे आऊँगा। अभी तो शाम मेरे समीप पेट के बल पर्वत से छिपा है। लड़कियां आ रही हैं, सबने सिर पर दहेड़ी रखी है। सब इधर उधर देखती आ रही हैं। सब हम सबों को ढूंढती लगती हैं। बीच बीच में सब खड़ी हो जाती हैं, वन की ओर देखती हैं। ललिता मेरी बहन को हाथ के संकेत से धर्म को दिखला रही है। अब सब आश्वस्त हो गई लगती हैं कि हम समीप ही हैं। मैंने एक बार गायों की ओर देख लिया। गाय चर चुकी हैं, पानी पी चुकी हैं। अब तो वृक्षों के नीचे बहुत सी बैठकर पागुर कर रही हैं। केवल बीच बीच में पूंछ हिलाती हैं। कुछ थोड़ी ही गाय और वृषभ खड़े हैं, ये भी विश्राम ही कर रहे हैं। मैं कन्हई को निश्चिंत करता हूँ। अपनी गाय वृषभ चरकर विश्राम करने लगे हैं। अब बहुत देर तक इनमें कहीं कोई नहीं जाएगा। लड़कियों को ढोंग करना बहुत आता है। अभी तो सब इधर उधर देख रही थी, वन में देखती थी और रुक रुक कर परस्पर कुछ कहती थी। और अब हमारा वृषभ दिख गया तो सीधे सिर झुकाए चल पड़ी हैं, जैसे सचमुच इन्हें कहीं जाना है। लड़कियां पहुंची दोनों पर्वतों के मध्य तो शाम उठकर खड़ा हो गया। इसने ताली बजा दी। भद्र सखाओं का समूह लेकर पीछे पहुंच गया और शाम इन सबों के सामने मार्ग रोककर दोनों कर कटी पर रखकर खड़ा हो गया। हमको जाने दो, मार्ग क्यों रोकते हो? चंद्रावली बोलती तो बहुत दृढ़ता से है। तुम सब कहाँ जा रही हो? कन्हई भी दृढ़ स्वर में पूछता है। कहीं जाएं, तुम्हें क्या करना है? यह वन हमारा है, इसमें से जो कुछ बेचने जाना है तो हमारा कर देकर जाओ। कन्हू को भी कितनी युक्तियाँ आती हैं। विक्रय की वस्तु पर कर देना पड़ता है। वन कब से तुम्हारा हो गया? चंद्रावली के नेत्र निकालने से श्याम क्या डरने वाला है? वह कहती है, ब्रिज में तो गोरस विक्रय पर कर लगते सुना नहीं। वन मेरा है या नहीं, बृषभानु बाबा से जाकर पूछ लेना। मुझे हंसी आ गई। यह कन्हू अपने बाबा का नाम नहीं लेता। अब मेरे बाबा से कोई क्या पूछेगा? पहले से पता है कि पूछने पर वे तो कह देंगे ही कि वन, गोष्ठ, गाय और हम भी सब ब्रिज राजकुमार के हैं। कर लगता है, मैंने लगाया है। तू बहरी तो नहीं है? नहीं सुना तो अब कान खोलकर सुन ले। मोहन भी झगड़ने में कम नहीं है। मार्ग छोड़ो, हम करवर किसी को नहीं देते। चंद्रावली ने डांटा। पता भी है राजनंदिनी साथ है। बहुत अशिष्टता मत करो, यह कहे देती हूँ। बाबा से सब कहूँगी जाकर। तुझे जिससे कहना हो कह लेना। कोई साथ हो, कर तो तुम सबको देना ही पड़ेगा। ऐसे मार्ग नहीं मिलेगा। कन्हई ने दोनों पैर फैलाकर रहा सहा मार्ग भी रोक लिया। अब कर लो जो करना हो, हम लौट जाएंगी। चंद्रावली आगे है। उसे इतना भी पता नहीं कि भद्र सखाओं का पूरा दल लिए पीछे मार्ग रोके खड़ा है। तुम क्या लौटने भी नहीं दोगे? अब बहुत क्रोध आया लगता है इसे। मैं इतना बुद्धू नहीं हूँ कि तुम सब पीछे लौटने को कहकर किसी और मार्ग से चले जाओ। मेरा सखा कहता तो ठीक है, मेरा कर दे दो, फिर आगे जाओ या पीछे लौटो। कर कैसा? कह तो दिया कि कर हम नहीं देंगी। अब भी यह अकड़ रही है। देगी कैसे नहीं? मुझे लेना आता है। अब और बोलती जा। मोहन ने झपट कर उसकी दहेड़ी छीन ली है। क्या हुआ कि दहेड़ी थोड़ी फूट गई। कन्हू, मुझे भूख लगी है। मधुमंगल दौड़कर समीप आ गया। यह भोजन दिख जाए तो दूर रह नहीं सकता। पहला भाग ब्राह्मण का होता है उपार्जन में, लूट में क्यों नहीं कहता? चंद्रावली पीछे मुख करके हंस पड़ी है। सब लड़कियां हंसने लगी हैं। तू भोग लगा। मेरा सखा सदा से परमोदार है। यह स्वयं तो तब खाएगा जब सबको मिल जाएगा। मधुमंगल जम गया दहेड़ी लेकर श्वेत पर्वत की शिला पर। सुबल, तू दादा को दे आएगा? भला यह भी कोई पूछने की बात है? मैं तो यह सोचे ही बैठा हूँ। अब
छीना झपटी चलने लगी है। इसमें दहेंडियाँ फूटेंगी, दही फैलेगा, लड़कियों के वस्त्र कुछ फटेंगे, आभूषण विशेषता हार टूटेंगे। ये सब भी तो कम हटी नहीं है। अपनी दहेंडियाँ गोद में दुबकाकर उसी पर झुकी हैं। शाम अब इन्हें गुदगुदाए नहीं, बल न लगाए तो दहेंडी पावेगा। एक पूरी दहेंडी बिना फूटे पा गया तो यह दादा को मिलनी ही चाहिए। तू आंखें क्यों दिखाती है? ले दही खा ले। भद्र ने रत्ना के मुख पर पूरी मलाई फेंककर उचित ही किया। इन लड़कियों को भी तो कुछ दही मिलना चाहिए। अब तो सभी सखा यह क्रीड़ा करेंगे ही। लड़कियां हंसती भी हैं और रुष्ट भी होती हैं। यह सब एक साथ हंसना रोना लड़कियों को आ कैसे जाता है? कनू, अभी तेरी दहेंडी रह गई है। भद्र हंसता क्यों है? यह तो मैं भी देखता हूँ कि मेरी बहन सखियों के मध्य में सुखड़ी है। यह कितनी तो भीरू है, इसे क्या झगड़ना आता है? शाम का भाग है मेरी बहन की दहेंडी का दही। यह मैं भी जानता हूँ, लेकिन बहन से दही छीन लेना सरल नहीं है। सब सखियाँ उसी पर झुकी उसकी रक्षा करने लगी हैं। अब इन सबों की दहेंडियाँ हाथ से चली गईं तो एक तो सब मिलकर बचा लें। कनाई को कठिनाई तो हुई, किंतु मेरा सखा असफल होना नहीं जानता। गुदगुदाकर झकझोर कर यह बहन की दहेंडी भी पा गया है और अब मुझे संकेत मिल गया है। हम दोनों इसी एक ही दहेंडी में साथ दही खाएंगे। फूटी दहेंडियों के खंड और दही फैला है पथ में। श्वेत शाम दोनों पर्वतों की समीप की शिलाओं पर। तोक नाचता है, चिढ़ाता है लड़कियों को। एक फूटी दहेंडी भर दही लिए खाता हुआ। सब बैठ जाओ और इन कपियों के साथ तुम सब भी यह दही चाट लो। लड़कियां हंसती हैं, चपत दिखाती हैं। इनके वस्त्र कहीं कहीं फट गए हैं, प्राय सबके हार टूट गए हैं, किंतु अपने अंगों पर पड़ा दही भी ये पोंछती नहीं है। ये तो कपियों से भी आज नहीं डरती हैं। कपी कूदकर इनमें से किसी को सूंघते हैं या दांत दिखाते हैं, तब केवल चौंक कर वह समीप की सखी से लिपट जाती है। मेरे सखा के संपूर्ण अंगों पर और वस्त्र पर भी दही पड़ा है। अब यह बैठ गया है मेरे सम्मुख दही खाने। लड़कियां खड़ी खड़ी इसी की ओर एकटक देख रही हैं और यह भी तो मुख में दही लेकर इन सबों की ओर ही देखकर बार बार अंगूठा हिलाता है। क्यों रे, वन में कितने बंदर भरे पड़े हैं? एक साथ सब टूट पड़े थे लड़कियों पर। मैं रात घर लौटा सखा के समीप से तो मैया ने मिलते ही पूछा, पता नहीं लड़कियां वन में क्यों गईं? मार्ग भूल गई होंगी। तेरे सखा नंद नंदन ने बचाया किसी प्रकार बंदरों को भगाकर इन्हें। तुम सब उस सुकुमार को अकेला वन में छोड़कर चले जाया करते हो। ऐसा नहीं करते बेटा, बहुत भला है वह और अभी बहुत कोमल है। उसे साथ ही रखा करो खेलते समय। मैया से यह सब ललिता ने कहा है। चंद्रावली भी यही कह गई है। दोनों बहुत बुरी हैं, हम सबको ये बंदर बतलाती हैं। मैं ललिता से पूछूंगा, लेकिन इनमें से किसी ने मैया से मेरे सखा की बुराई नहीं की है। अच्छी हैं सब। इनको अपने आभूषण टूटने, वस्त्र फटने और दहेंडियों फूटने का कुछ कारण तो बतलाना था। अब तो यह प्रतिदिन की बात बन गई। हम सबको अब दही नहीं ले जाना पड़ता कलेव के लिए। इन लड़कियों से घर में बैठा रहा नहीं जा पाता। बहन अब प्रसन्न रहने लगी है। वह अपनी सहेलियों से सुना है लौटकर हंसती बोलती रहती है। वह प्रसन्न रहे तो मैया उसे दही बेचने जाने से मना नहीं करेगी। इन सबों के समीप बहाने बहुत हैं। कभी कोई भल्लूक दिखेगा और कभी केहरी। डर कर भागेगी तो कटेली झाड़ियों में गिरने से दहेंडियाँ फूटेंगी, वस्त्र फटेंगे और आभूषण टूटेंगे। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।